इक्विलिब्रियम एंड डिमांड थ्योरी। तो यहाँ पर आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में समझ रहे हैं कि कैसे इसका इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। इसमें इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो उसको मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन के लिए क्या क्या बजट कॉन्स्टेंट है, किस तरीके से चीज़ें हैं, कंज्यूमर कैसे चॉइस करेगा, इस सब चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे कि हमारे पास इस तरीके से एक कर्व बना होता है। इसमें क्या है कि यहाँ पर एक बजट लाइन होती है। इस बजट लाइन पर जो इंडिफरेंस कर्व, हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है, वो टेंजेंट होता है इसके ऊपर। इस पॉइंट पे टेंजेंट होता है। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट होता है मतलब जिसका मतलब यहाँ पर आपकी इनकम और जो आपकी जो प्राइस है गुड्स का, वो क्या होते हैं, दोनों का बैलेंस इस तरीके से होता है कि कंज्यूमर का मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन हो। तो इस चीज़ को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम अचीव करते हैं जब कंज्यूमर का मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन होता है उसके इनकम और प्राइस ऑफ गुड्स के हिसाब से। तो इंडिफरेंस मैप इसमें देखने को मिलता है। इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है कि आपके पास जैसे ये कर्व दिया हुआ है, यहाँ पर अलग अलग तरह के इंडिफरेंस कर्व बनते हैं। तो इस तरह से बने हुए इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या दिखाते हैं, वेरियस कम्बिनेशन दिखाते हैं हमारे दो गुड्स के एक्स और वाई को, जो आपके जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस को दिखा रहे हैं। इसे ही हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। बजट लाइन क्या होती है, जैसे हमारे पास इस तरीके से कर्व होता है तो इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन में एक लाइन बनी होती है जो आपकी बजट को दिखाती है कि आप कहाँ तक उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो, उन गुड्स को अफोर्ड कर सकते हो आपके इनकम और प्राइस के हिसाब से। मतलब अगर देखो लग्जरी चीज़ है, उसका प्राइस ज़्यादा है तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे अगर आपकी इनकम कम है। तो उस तरीके से कम्बिनेशन करना ताकि आप उस गुड्स को उस प्राइस के अंदर अपनी इनकम के आधार पर आप अपने बजट के अंदर उसको अफोर्ड कर सकते हो, वही चीज़ आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तक लेकर जाएगी। अब बात कर रहे हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होता है। हमने बात की इस प्रकार से हमारा ये बजट लाइन होती है, इसके ऊपर बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होता हुआ जाता है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं टेंजेंसी पॉइंट, जहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है बजट और इंडिफरेंस मैप का। तो कंज्यूमर जहाँ पर इक्विलिब्रियम पर पहुँचता है, उस पॉइंट पर पहुँचता है जहाँ पर बजट लाइन में जो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व है, आपको जैसे कि इंडिफरेंस कर्व होता है ना, जितना ऊपर जाता है उतना ज़्यादा हाईयर सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये पॉइंट इस बजट लाइन को पे टेंजेंट होता हुआ जा रहा है। तो यही चीज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट को दिखा रही है। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं, ये जो अब मान लेते हैं BL, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है BL, एक बजट लाइन है जो टेंजेंट कर रही है इंडिफरेंस कर्व को। पॉइंट Q, हम इस पॉइंट को Q मान लेते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले तो हमने बात की वही टेंजेंसी कंडीशन, जहाँ पर बजट लाइन पर ज़रूर हमारा इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होना चाहिए। इसमें MRX इक्वल जो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस XY, मतलब दो गुड्स का जितना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, प्राइस रेशियो के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो प्राइस रेशियो है जैसे कि PX/PY इसमें दिया हुआ है, तो इसके बराबर जब ये पॉइंट होगा वहीं पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देखने को मिल रहा है। कन्वर्जेटिव कंडीशन, मतलब जो पे इंडिफरेंस करो मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब जिस प्रकार से करो बनाते हैं हम चाहिए वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होने चाहिए, जैसे कि हमने दिखाया हुआ है। तो इसमें इम्प्लीबाइंग फॉलिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरते हुए स्तर का होना चाहिए, इंक्रीजिंग स्तर का नहीं होना चाहिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अर्थात आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, परचेज करते जाएंगे, तो उसकी जो मात्रा है आपकी जो सेटिस्फैक्शन की, वो यूटिलिटी वो कम होती चली जाती है। अब बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट इनकम कंजप्शन कर्व के थ्रू दिखाते हैं हम। इनकम इफेक्ट
इनकम इफेक्ट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आप हो सकता आप क्या करोगे, आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है आप वहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, आपका जो इंडिफरेंस करो है वो भी देख सकते हैं हम बढ़ता जाएगा। इसका हाइयर इंडिफरेंस करो का मतलब हाइयर सेटिस्फेक्शन। तो आप हाइयर सेटिस्फेक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि आपकी जैसे देख सकते हैं आपका बजट अब बढ़ रहा है, ये बजट है ना, ये बढ़ रहा है, ये बजट आपका बढ़ता चला जाता है। और जो प्राइस है गुड्स का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्राइस बदलता नहीं, जबकि आपकी जो इनकम है वो बढ़ती चली जाती है। इससे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता चला जाता है। इसको हम एक इनकम कंजप्शन करो, ये जो ये है ये दिख रहा है, इस इनकम कंजप्शन करो के थ्रू इसको डिनोट करेंगे। इसका मतलब है कि जब अलग अलग आपकी इनकम में चेंज बढ़ती चली जाती है तो इन सब को एक पॉइंट जोड़ता है जिसे हम लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इस चेंज के स्तर के पॉइंट को सभी को मिलाने के लिए एक करो बनाया गया जो इनकम कंजप्शन करो है। ये वेरियस लेवल दिखा रहा है इनकम का, और ये क्या है, नॉर्मल गुड में होता है, नॉर्मल गुड में अपवर्ड होता है। मतलब नॉर्मल गुड्स जैसे जो सामान्य गुड्स होती हैं जिसका अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उसको ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। बात है इन्फीरियर गुड्स की एंड आईसीसी शेप्स की। मतलब आईसीसी शेप किस तरीके से अपना पैटर्न दिखाता है जब इन्फीरियर गुड होती है। इन्फीरियर गुड मतलब घटिया गुड, घटिया चीज़ें। तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उन चीज़ों को खरीदना पसंद करोगे, बिल्कुल नहीं खरीद करोगे ना। तो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप जो पहले आप जो सस्ती चीज़ें खरीद रहे थे आप उनको खरीदना नहीं चाहोगे, उन इन्फीरियर गुड्स को नहीं खरीदना चाहोगे। आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी। और इसमें जो आईसीसी का शेप है वो भी डिफरेंट देखने को मिलता है। ये इन्फीरियर गुड्स में दिखाया गया है जहाँ आईसीसी स्लोप डाउनवर्ड टूवर्ड एक्सवर्स इफ गुड वाई इज़ इन्फीरियर। मतलब गुड जो वाई है उसको इन्फीरियर माना गया है और ये हमारी नॉर्मल गुड्स है। देख सकते हैं ये आपकी बजट लाइन देख, यहाँ पर बहुत अलग अलग बजट लाइन बनी हुई हैं और ये अलग अलग तरह के इंडिफरेंस करो बने हुए हैं। तो देख सकते हैं कि आपका जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अब इन्फीरियर गुड्स की तरफ नहीं जाता। मतलब क्या है, ये इस तरीके से बनने लगता है कि एक बार तो पहुंचता है, आपकी इनकम ज़्यादा होती लगती है तो आप उस चीज़ को ख़रीदना नहीं पसंद करोगे, आप उसका बहुत ही कम सेटिस्फेक्शन लेवल आपको उससे मिलेगा। और जैसे जैसे अगर आपकी इनकम अगर गुड एक्स की बात कर लें तो गुड मतलब इन्फीरियर है तो देख सकते हैं कि आपका जो गुड एक्स के प्रति जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता चला जाता है। इसमें देख सकते थे गुड वाई के प्रति आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जा रहा था, इसमें गुड एक्स के प्रति आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता चला जाता है क्योंकि आप उस चीज़ को आप खरीदना पसंद नहीं करोगे। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की, जो एक्सियन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। अब समझ लेते हैं आपका बजट लाइन ये है, आपकी बजट लाइन ये है, लेकिन इस बजट लाइन के ऊपर आपका एक कर्व बना हुआ है ये, ठीक है, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। लेकिन जैसे ही आपकी बजट लाइन शिफ्ट होती है, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं गुड्स का सब्स्टिट्यूट, मतलब एक गुड्स सस्ती हो जाती है और एक गुड्स महंगी हो जाती है, तो इस तरीके से अलग कर्व बन जाता है। तो इसके एक पैरेलल एक लाइन बनाया जाता है जहाँ से इसमें शिफ्ट देखने को मिलता है। जहाँ पर ये शिफ्ट देखने को मिलता है, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जो चेंज देखने को मिलती है, हम परचेज करते हैं किसी गुड को तो उस गुड के कारण अब जो रिलेटिव प्राइस है उसके हिसाब से गुड में चेंज देखने को मिलता है। किसी भी कारण से हो सकता है, जब आप किसी गुड को कम खरीदना कर देते हो और दूसरी गुड को ज़्यादा खरीदते हो तो एक तरीके का सब्स्टिट्यूट देखने को मिलता है जिसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, जो इसमें सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट रहता है। हिक्सन क्या कहता है कि आपकी जो इनकम और प्राइस है उसको सेम रखा जाएगा, मतलब आपकी जो रियल इनकम है उसमें बदलाव नहीं होने दिया जाएगा, और अगर आपकी रियल इनकम में कुछ कम होती है तो उसमें आपको कंपेंसेट कर दिया जाएगा, आपको उतना पैसा वापस दे दिया जाएगा ताकि आप उस चीज़ को खरीद सकें। तो इस तरीके से आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिनल स्थिति पर उस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाएगी, ये हिक्सन का कहना था। अब बात करते हैं प्राइस इफेक्ट की। तो प्राइस कंजप्शन कर्व क्या होता है? प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी गुड्स का प्राइस क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, उसके कारण उसकी गुड्स की जो क्वांटिटी आप खरीदते हो उसमें बदलाव देखने को मिलता है।
तो जो प्राइस इफेक्ट है ये दिखाता है कि कैसे कंज्यूमर परचेज करता है, उसका कैसा रिएक्ट होता है जब एक गुड के प्राइस में कुछ चेंज होता है, और जैसे इसके और बाकी के जो प्राइस है गुड्स के वो कांस्टेंट रहते हैं। ये जो प्राइस कंजप्शन करो है ट्रेस आउट द प्राइस इफेक्ट, ये प्राइस इफेक्ट को दिखाता है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है एज ए प्राइस चेंज के कारण। अब जो जिसमें लॉ ऑफ डिमांड कैसे ड्राइव होती है, डिमांड करो क्या दिखाता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। उसी तरीके से प्राइस कंजप्शन करो भी इसी तरीके के रिलेशनशिप को डिनोट करता है। नॉर्मल गुड्स के लिए इसमें दोनों इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों एक तरीके से रीइंफोर्मेंस होते हैं, दोनों इकट्ठा आकर आते हैं। इसमें इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है। मतलब अगर किसी गुड की प्राइस कम होती है तो इसका मतलब आपकी रियल इनकम भी बढ़ती है, और आप किसी चीज़ की गुड सस्ती होती है तो आप उस गुड के प्रति दूसरी गुड को खरीदना चाहते हो, तो सब्स्टिट्यूट भी देखने को मिलता है। तो प्राइस कंजप्शन करो के अंदर हमें इनकम कंजप्शन करो और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाले दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो भी देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं हम क्या है, प्राइस कंजप्शन करो है, और इसमें अलग अलग देख सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट दिखाए हुए हैं कि पहले कितनी क्वांटिटी में हम खरीद रहे थे, बाद में कितनी क्वांटिटी में हम खरीद रहे हैं। तो क्वांटिटी में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, और एक पॉइंट जैसे अलग अलग तरीके के इंडिफरेंस करो भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी क्या दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं। इससे हम क्या करते हैं, डिमांड करो भी ड्रा किया गया है इस इफेक्ट के थ्रू, जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स है।